दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुजी श्री प्लान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ के बारे में। देखिए इस वीडियो में इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, साथ ही साथ लास्ट में मैंने इनके ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी रखे हैं जिनसे आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बाद आपकी इस वीडियो देखने के बाद आज के बाद आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में इससे बनते ही बनते हैं, तो वो आपके 1-2 नंबर इस वीडियो के बाद बहुत ही आसानी से सिक्योर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखिएगा। स्किप करने से आप एक भी पॉइंट मिस कर गए तो आपका एग्जाम में नंबर कट जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु की। इंग्लिश में इसको कहते हैं बैक्टीरिया। इसकी खोज की बात करें फ्रेंड्स तो एंटी वॉन लीवेनहॉक। जीवाणु के खोज की नाम बात करें तो एंटी वॉन लीवेनहॉक का नाम आता है। और इन्होंने कहाँ खोजा था इसको? दांत की खुरचन में। जो दांत की खुरचन परत है उसमें इन्होंने पहला जीवाणु खोजा था। अब देखिए जीवाणु का नाम किसने दिया? इन्होंने खोज तो उसको दिया एक सूक्ष्म जीव के रूप में, लेकिन जीवाणु को जीवाणु जो नाम दिया गया उसका नाम अगर पूछ ले कि किसने दिया तो ध्यान रखना ई हेरनबर्ग ने जीवाणु को जीवाणु नाम दिया था। अब देखिए पहचान कैसे होती है? जब कभी भी आपको माइको या बैसिलस या कोकस ऐसे शब्द लिखे मिल जाएं, किसी भी बीमारी के आगे माइको, बैसिलस या कोकस शब्दों का उपयोग किया करा गया हो, उनसे बनाकर शब्द लिखे गए हो, तो आप समझ जाइए कि ये बैक्टीरिया संबंधित बीमारियां हैं। अब देखिए इसका जीवाणु के आकार की बात करें तो ये गोल होंगे या मुक्त चंद्राकार से लेकर छड़, लगभग सभी आकार के होते हैं। गोल भी होंगे, मुक्त चंद्र इस तरह के भी होंगे, छड़ आकार के भी होंगे, कोई आकार त्रिभुजाकार भी होंगे। तो ये हर तरह के आकार में पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया जीवाणु का कोई निश्चित आकार नहीं है कि ये सिर्फ एक ऐसे ही आकार मिलेंगे। अब देखिए जीवाणु के अध्ययन की बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी को जीवाणु का अध्ययन विज्ञान कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत ही जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु कई तत्वों के चक्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और जैसे वायुमंडल के नाइट्रोजन के स्तरीकरण में, देखिए पेड़ों को जितने भी पेड़ पौधे हैं, खासतौर से दलहनी पेड़ पौधे, तो उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों में ही बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को वायुमंडल से स्तरीकरण करते हैं। स्तरीकरण करने के पश्चात ही पेड़ों को नाइट्रोजन प्राप्त हो पाती है और वो अपना जो उनका कार्य चक्र है उसको सही से संचालित कर पाते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन के स्तरीकरण में जीवाणु का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं विषाणु की। देखिए फ्रेंड, मैंने शुरू में क्या करा, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ को थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया। बाद में इनकी ट्रिक भी बताऊंगा इस वीडियो में। ट्रिक के बाद मैं लास्ट में आपको इन पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो देखिए विषाणु, वायरस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वायरस, ये अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं। जब इनको जीवित कोशिका में इनको जैसी मिलेगी, इनका अनुकूल माहौल मिलेगा, तो ये तुरंत ही अपनी वृद्धि करनी शुरू कर देते हैं। उसके जब तक ये जीवित कोशिका में नहीं है तब तक ये बाहर ऐसे पड़ेंगे जैसे सुप्तावस्था में। इनका निर्माण किससे होता है? देखिए नाभ के अम्ल और प्रोटीन से मिलकर इनका निर्माण होता है। शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। और विषाणुओं को क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा करके लाखों करोड़ों साल तक संरक्षित किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य है कि आप वायरस को क्रिस्टल के रूप में, जैसे क्रिस्टल होता है ना, कि चीज़ का क्रिस्टल के रूप में इनको रख सकते हैं और लाखों करोड़ों अरबों साल तक भी इनको रखा जा सकता है। और जैसे ही इनको अपने जैसा माहौल मिलेगा, इनके अनुकूल माहौल मिलेगा, कोई जीवित कोशिका मिलेगी, उसमें जाती ही फिर शुरू हो जाएंगे अपनी वंशवृद्धि करने के लिए। तो ये इनके लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि लाखों करोड़ों साल तक भी क्रिस्टल के रूप में जमा रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में कि इनकी सर्वप्रथम खोज किसने की। देखिए एडवर्ड जेनर, 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बताया कि चेचक विषाणु के कारण होता है। उन्होंने चेचक की बीमारी का पता लगाया कि किस लिए हो रहा है, एक वायरस या विषाणु की वजह से हो रहा है। उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार भी किया। अगर क्वेश्चन बनता है कि हमारे एग्जाम में कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए एडवर्ड जेनर महोदय ने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। और सन 1884 में एडल्ट मेयर ने बताया कि तंबाकू में मोज़ेक रोग, देखिए तंबाकू की पत्तियों में चितकबरापन धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है और वो मोज़ेक रोग का कारण भी एक वायरस ही होता है। तो ये 1884 में बताया था एडल्ट मेयर ने। और उससे पहले 1796 में चेचक के होने का प्रमुख कारण वायरस होता है ये बता दिया था डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। फफूंद या कवक, देखिए कवक को ही फफूंद कहा जाता है। देखिए आपने देखी भी होंगे, इस तरह कुकुरमुत्ता उग जाते हैं सड़ी गली लकड़ी पर बरसात के मौसम में, कुकुरमुत्ता रूप में ये उग जाते हैं, तो इनको एक कवक या फफूंद कहा जाता है। ये एक प्रकार की जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। जब से दुनिया बनी है, जिस समय एक उसके जीव आया होगा जिन दुनिया में, अमीबा या यूग्लिना, उस समय से माना जाता है कि कवक धरती पर मौजूद है। करोड़ों अरबों वर्ष पहले से इनकी धरती पर मौजूदगी के संकेत प्राप्त होते हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ क्या है? इन संसार में अपमार्जक। अब देखिए अपमार्जक क्या होते हैं? जो भी चीज़ सड़ गल रही हो, जंगल में हो, पेड़ हो, पत्तियाँ हो, लकड़ी के तने हो, कोई मृत जानवर हो,
किसी का शरीर हो तो उस सब पर ये उगाते हैं, उनको अपमार्जित कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, उनके ऊपर ये पनपते हैं। तो इनका मेन रूप से उसको खत्म कर देना, सड़ा गलाकर खत्म करके उसको मिट्टी में मिला देना, ये इनका प्रमुख कार्य है। अगर ये ना हो फफूंद कवक तो जंगलों में जो लकड़ियाँ हैं और सड़ी गले सब हैं जानवरों के, चिड़ियों पक्षियों के, तो वो सड़े नहीं ऐसे पड़े रहेंगे। तो उन सबको खत्म करने का प्रमुख कार्य ये फफूंद या कवक ही करते हैं। अब देखिए कवक अध्ययन के विज्ञान को पूछा जाए एग्जाम में कि कवक अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। हिंदी में तो आप बहुत ही आसानी से पता कर लेंगे कि कवक विज्ञान, कवक से संबंधित है कवक विज्ञान। लेकिन अगर इंग्लिश में आ जाए माइकोलॉजी तो शायद जिन्होंने इसको ना पढ़ा हो तो वो इसका एक तुक्का भी नहीं लगा सकते कि वो सोच रहे हो कवक से माइकोलॉजी का कोई सीधा संबंध नहीं है, तो इसलिए वो लगा नहीं सकते। लेकिन इसलिए आपको पता होना चाहिए कि माइकोलॉजी कवक विज्ञान को कहा जाता है। अब फ्रेंड देखते हैं चौथा प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक और चौथा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के प्राणी बहुत ही सूक्ष्म और एक कोशिकीय होते हैं, इन्हें प्राथमिक जंतु भी कहते हैं। अब देखिए प्राथमिक जंतु इनको इसलिए कहा जाता है, एक तो ये एक कोशिकीय हैं, जैसे ये अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम आप देख रहे हैं चप्पल के आकार का पैरामीशियम होता है, ये अमीबा है। तो ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनको प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। ये इनकी कोशिका देखिए यूकैरियोटिक प्रकार की है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो एक कोशिका जितने जीव हैं ये सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रखे गए हैं। प्रोटोजोआ का साधारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है, एक सामान्य दूरबीन से सूक्ष्मदर्शी से भी, माइक्रोस्कोप से भी इनको आसानी से हम देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इनके बारे में डिटेल अध्ययन। अब देखिए अब बात करते हैं इनसे होने वाले जो रोग हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ, इनसे विभिन्न रोग होते हैं मनुष्यों को। और उन रोगों के बारे में एक तो हमें पता नहीं कौन सा रोग किससे होता है, दूसरा उन रोगों को याद करने की भी मैंने देखिए ट्रिक लिखी है, उस ट्रिक को आप याद रखिएगा। हाँ, ट्रिक से भी आपको याद रह जाएंगे, और अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, 2-3 बार लिख के याद कर लेंगे, तो आपको वैसे ही याद हो जाने वाले हैं। इनसे हमारे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। साइंस में भी कवर होता है क्वेश्चन, ये पार्ट साइंस में भी आता है, और साथ साथ ये पर्यावरण के संबंधित में भी आता है, शारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य संबंधित विज्ञान में भी यह टॉपिक कवर किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। इसकी ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है, इसकी ट्रिक है जीवाणु की। अब देखिए कैसे है। पंडित के देखिए पैसे प्लेग, डिफ्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टेटनेस और निमोनिया, ये 6 मुख्य बीमारियां हैं, रोग हैं जो कि जीवाणु से होती हैं। प्लेग, डिफ्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टेटनेस, निमोनिया काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जाती हैं। तो आप पंडित का टीका न्यू है इस ट्रिक के द्वारा इन सभी नामों को आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए दूसरा देखते हैं विषाणु से होने वाले रोग, वायरस से वाले रोग हैं। तो इनकी ट्रिक है ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। ए चाचा इन्हें डांटो और इनके खरे गाल पर आप छाप दो, मतलब थप्पड़ मार के इनके छाप दो इनके गाल पर। तो डांटो पहले और फिर इनका छाप दो गाल पर। तो ये इनकी ट्रिक है। अब देखिए कैसे है। ए से एड्स हो जाएगा, चाचा से चेचक, इन से इन्फ्लुएंजा, हे से हर्पीज, डांटो में डा से डेंगू और टो से ट्रोकोमा। खैर अब खरे गाल पर छापो, खैर से खसरा, रे से रेबीज, गाल से गलसुआ हो गया। अब देखिए पर में पीलिया, छा से छोटी माता और पो से पोलियो। तो एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, डेंगू ज्वर, ट्रोकोमा, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया, छोटी माता और पोलियो, ये सभी वो रोग हैं जो सभी विषाणु से होते हैं। अब देखिए इनमें से 2-3 रोग तो बहुत ही मेन है जो पूछे जाते हैं। देखिए एक तो एड्स, चेचक, ट्रैकोमा, खसरा, रेबीज और आपका एक और देखिए पोलियो। ये लगभग 6 हो गए, 3 दर। तो ये 6 रोग तो ऐसे हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इन 6 को तो आप अलग से नोट कर लीजिएगा, एड्स, चेचक, ट्रोकोमा, खसरा, रेबीज और पोलियो। और देखिए ट्रोकोमा इस तरह से पूछा जाता है कि ट्रोकोमा किससे संबंधित रोग है। ट्रोकोमा से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको पता होना चाहिए आँख। ट्रोकोमा हमारे आँख में होता है, आँख संबंधित ये रोग है हमारा। विषाणु से होने वाले रोग, देखिए एक अन्य ट्रिक और है, कई बार 3 नाम बहुत ज़्यादा फेमस है इसके रोगों के, पोलियो, एड्स, चेचक। तो इसकी एक और ट्रिक है पोइचे। पोइचे मतलब पोलियो, एड्स, चेचक। तो ये 3 रोग और आते हैं विषाणु से होने वाले, जो इनकी एक छोटी ट्रिक है पोइचे। तो आप इसको भी ऐसे करके याद रख सकते हैं। कवक से होने वाले रोग, गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा दमाद खाए फ्रूट, तो ये देखिए है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ट्रिक। तो आप इसको जितनी मज़ेदार है उतनी आसानी से याद भी हो जाएगी आपको। गंजा से गंजापन, दामा से दमा, दे से दाद, खाज से खुजली, खाज या खुजली जो भी होती है, और फ्रूट एथलीट फुट। तो ये गंजापन, दमा, दाद, खाज, एथलीट फुट, ये सभी कवक से होने वाली बीमारियां हैं। इनको आप इस ट्रिक से गंजा दमाद खाए फ्रूट से आप आसानी से याद रख सकते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां,
देखिए ट्रिक है इसकी, सोना पे काम पाया। सोना पे मतलब कि सोना है, उस पर हमने काम पा लिया है। तो सोना से सोने की बीमारी, पे से पेचिस, काम से काला ज्वर, मैं से मलेरिया और पैसे पाया। और देखिए इसमें मलेरिया तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, मलेरिया को सुन के जीवाणु या विषाणु, बैक्टीरिया या वायरस, इसमें ही टिक करके आ जाते हैं। जिनको नहीं पता, जिन बच्चों को नहीं पता, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो बेशक पता है, लेकिन जिन बच्चों को अगर ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है अधिकांश, तो वो क्या पता कहाँ पर तो अपना दिमाग लगा पाते हैं। या तो वो उसका आंसर करेंगे विषाणु पे, वायरस में, या फिर उसका कवर कर देंगे, वो कर देंगे जीवाणु। और अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाया तो थोड़ा सा उन्होंने एडवांस हो गए तो वो कवर कर जाएंगे। लेकिन चाहे जीवाणु लगाओ, विषाणु लगाओ, कवर लगाओ, आपको नंबर नहीं मिलना, आपका नंबर कट जाना है। तो आपको अगर अपना नंबर सिक्योर करना तो आप इसको ध्यान रखिएगा, मलेरिया ना जीवाणु से है, ना विषाणु से है, ना कवक से है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। और बहुत बच्चे इसको प्रोटोजोआ से लिंक नहीं कर पाते, इस पर आंसर नहीं लगा पाते हैं। और जिनको याद है वो तो लगाएंगे ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जिनको याद है वो तो सीधा एक बार में देखेंगे मलेरिया प्रोटोजोआ लगा के आएंगे और नंबर गेन करेंगे अपना। तो आप इसको अलग से याद रखिएगा कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारी ट्रिक। देखिए हमने ट्रिक भी देख ली, साथ साथ इनसे कौन कौन से इनके बारे में डिटेल कि इनका नाम क्या है, इनका कौन से विज्ञान में अध्ययन किया जाता है और इनका क्या कार्य है। तो हमने चारों ही चीज़ों को बड़ा अच्छा करके देख लिया। अब लास्ट में मैंने रखे हैं फ्रेंड इन पर डिपेंड क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को जरूर करना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन करने से आपको एक प्रैक्टिस होती है। एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका दिमाग एकदम माइंड क्लिक करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसका आंसर क्या होगा। क्योंकि थ्योरेटिकल जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सब हमें याद हो रहा है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, आपको भी 7-7 मिनट पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि आप भी कोई भी सब कुछ याद है, आपको सब कुछ याद है, बिल्कुल तैयार हो गए। लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है, असली जो आपकी परीक्षा है वो क्वेश्चन से होती है, तो क्वेश्चन आपको जरूर हल करने चाहिए। तो आइए लगाते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। निमोनिया की बीमारी किससे होती है, विषाणु, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो बात करें निमोनिया की, तो मैंने आपको बताया था कि जीवाणु की ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है, और न्यू का मतलब निमोनिया। तो निमोनिया बीमारी होती है जीवाणु से, ऑप्शन बी जीवाणु। डेंगू ज्वर की बीमारी किससे होती है, तो देखिए डेंगू ज्वर विषाणु या वायरस से होता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है, मेरेस्मस, क्वार्सिकोर, टेटनेस या कोई नहीं। तो देखिए इसमें से मेरेस्मस और क्वार्सिकोर दोनों ही प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही प्रोटीन की कमी से दोनों रोग होते हैं। हैजा की बीमारी किससे होती है, तो देखिए हैजा की जो बीमारी होती है वो होती है जीवाणु से, बैक्टीरिया से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी जल पीने से हैजा की बीमारी हो जाती है। एड्स की बीमारी किससे होती है, तो देखिए एड्स एक वायरस से होता है, आपको पता ही है। उस वायरस का नाम ऑप्शन है, उस वायरस का नाम आपको कमेंट में बताना है। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, एड्स HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV से ही एड्स की बीमारी होती है। किस कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है, तो देखिए ये तो आपको चली गया पता, गंजेपन का रोग कवक के कारण होता है, फफूंद के कारण होता है। लेकिन कौन से फफूंद का, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस वो फफूंद या कवक है जिसके कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है। स्वाइन फ्लू वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो देखिए स्वाइन फ्लू से प्रभावित होने वाला मनुष्य का प्रमुख अंग है श्वसन तंत्र। श्वसन संबंधी समस्या आ जाती है स्वाइन फ्लू होने में, और सांस संबंधी शिकायत होने से सांस भी सही से नहीं आ पाती और रोगी का दम घुटने लगता है। तो स्वाइन फ्लू श्वसन तंत्र संबंधी एक रोग है। प्लेग की बीमारी किससे होती है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्लेग की बीमारी होती किससे है। तो प्लेग की बीमारी होती है चूहों से। चूहे प्लेग की बीमारी के सबसे बड़े वाहक होते हैं। और अब बात करें कि चूहों से तो होती नहीं, चूहों में वो किस कारण से होती है, बैक्टीरिया या वायरस या कवक या प्रोटोजोआ। तो इसमें ये जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, इसकी वजह से प्लेग बीमारी होती है। दमा की बीमारी किससे होती है, तो देखिए दमा जिसको अस्थमा भी कहा जाता है, तो ये बीमारी होती है कवक से, ऑप्शन सी कवक से। ट्रिक भी मैंने आपको पीछे बताई थी कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो दामाद में दामा जो है वो दमा ही समझते आप उसको जोड़ सकते हैं। तो दमा बीमारी होती है कवक से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। पोलियो की बीमारी किससे होती है, तो पोलियो एक वायरस संबंधित रोग है। तो ऑप्शन ए पोलियो विषाणु से होता है। अब देखिए इसकी संबंधी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, ए चाचा इन्हें डांटो खड़े गाल पर छापो, या तो ये ट्रिक है। और इसके अलावा मैंने एक और बताया था आपको, 3 प्रमुख बीमारियां हैं जिसको पोइचे करके याद रखते हैं। पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक। ये भी तीनों विषाणु से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो इसलिए पोलियो
वायरस से संबंधित बीमारी हो जाएगी। रेबीज की बीमारी किससे होती है? तो देखिए रेबीज कुत्ते या जंगली जानवर के काटने से रेबीज हो जाता है। तो रेबीज की जो बीमारी होती है वो होती है वायरस से। ऑप्शन ए विषाणु। टिटनेस की बीमारी किससे होती है? तो टिटनेस की बात करें फ्रेंड्स तो टिटनेस जीवाणु से होता है। ऑप्शन बी जीवाणु के कारण ही टिटनेस की बीमारी हो जाती है। कोविड-19 में कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए हाल ही में कोविड-19 रहा, काफ़ी लगभग मुझे दुनिया में सभी लोग इस खतरनाक बीमारी को जानते हैं और इससे काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया है। तो कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित हुआ? तो देखिए इस कोविड-19 की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई, सांस के दम घुट जाने से ही काफ़ी लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। तो कोविड-19 में फेफड़ा जो कि सांस संबंधित है प्रभावित होता है। और कोविड-19 क्या था? एक ये बीमारी थी जो कि सार्स कुल की फैमिली जो वायरस है उनकी कुल का एक वायरस था, इसके कारण फेफड़े संबंधी बीमारी हो रही थी। गलसुआ वायरस के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए गलसुआ के कारण जो प्रभावित होता है वो होती है पेरिटोटिड लार ग्रंथियाँ। पेरिटोटिड लार ग्रंथियाँ जो कि हमारे मुख में पाई जाती हैं, मुख के दोनों तरफ एक दो जोड़ी पाई जाती हैं। जैसे हमारा ये मुख है, इधर कान है हमारे दोनों तरफ, तो एक जोड़ी इधर होगी, एक जोड़ी इधर। तो ये पेरिटोटिड लार ग्रंथियाँ हैं जिनसे लार निकलती है और जब इनमें गलसुआ हो जाता है तो ये सूज जाती है, सूजका बहुत बड़ी मोटी हो जाती है, इनमें दुखन होता है। और कई आपने देखा भी होगा कि जब बच्चे होते हैं छोटे और बड़े तो उनको जब ये गलसुआ हो जाता है तो आपने इस तरह का एक पट्टी नुमा देखा होगा जिसमें छेद से होते हैं और ये उनके गालों पर लगा होता है साइडों में, इस तरह से होता है। तो वो गलसुआ बीमारी के उपचार के लिए इस पट्टी का प्रयोग किया जाता है। चेचक की बीमारी किससे होती है? तो देखिए चेचक ये भी विषाणु से वाला रोग है, पोइचे, पोलियो, एड्स, चेचक। तो चेचक भी पोइचे ट्रिक में एड्स के अंतर्गत आता है, एड्स नहीं सॉरी वायरस के अंतर्गत आता है। मलेरिया की बीमारी किससे होती है? तो देखिए मैंने आपको बताया, इसको आप अलग से याद रखिएगा। मलेरिया की बीमारी होती है प्रोटोजोआ से। ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से मलेरिया की बीमारी होती है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो देखिए कुष्ठ रोग की बात करें जिसको इंग्लिश में लिप्रोजी भी कहा जाता है, कई फ्रेंड्स को इसका नाम इंग्लिश पता होना चाहिए, लिप्रोजी। तो लिप्रोजी जो रोग होता है वो भी जीवाणु की वजह से होता है। ऑप्शन बी जीवाणु। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए पीलिया जिसे जॉन्डिस इंग्लिश में कहते हैं, जॉन्डिस, इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो होता है हमारा लीवर। ऑप्शन सी एकत्र हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लीवर। तो लीवर पीलिया में सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने लास्ट में देखे, जिससे हमारा इस टॉपिक पर अच्छे से पकड़ हो गई। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और फ्रेंड अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स हम आपके लिए पूरी मेहनत से हमने अगर इस वीडियो पे इस टॉपिक पर वीडियो बनाई या किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो उससे पहले हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करके उसके प्रॉपर नोट्स, ना तो वो लेंथी हो और ना ही इतने शॉर्ट हो जाए कि उसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए। हम इसका ध्यान रखते हैं कि नोट्स ना तो इतने लेंथी हो जाए कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए और ना ही इतने छोटे हो जाए कि कोई पॉइंट छूटे और ना ही इतने लंबे हो कि कोई पॉइंट इतने एक्स्ट्रा हो जाए कि आपको उसको एग्जाम में उसका कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो। और फ्रेंड्स हमारे साथ साथ अपने नोट्स वीडियो बनाइएगा, जैसे मैंने नोट्स वीडियो मेंटेन किए हैं आप भी इस तरह मेंटेन कीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके नोट्स ही होंगे। तो फ्रेंड्स आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।